हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यसाऊ और आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट थर्ड का पार्ट थर्ड। जी हाँ, ये देखिए, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत ही से बच्चों ने इसको पढ़ भी रखा होगा और बहुत सौ ने नहीं भी पढ़ रखा होगा। इसका नाम है फोनोटिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स। मतलब हमारे सिलेबस में सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड्स के है, पर हम इसको पूरा पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। मतलब वो वाली मीम नहीं है, आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। हम इसको देखते हैं क्या है। Phonetic transcript is written. Phonetic transcript is the written form of speech sound usually using phonetic symbols. IPS. IPS क्या होते हैं? IPS होते हैं इंटरनेशनल फोनोटिक अल्फ़ाबेट्स। तो आप बोलोगे बचपन में एक अल्फ़ाबेट पढ़े थे हमने। दोस्तों, होते वही अल्फ़ाबेट्स हैं, पर हम इसको आगे देखेंगे ये वो किस प्रकार के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। पहले हम जो हमारे सिलेबस में उसको पढ़ाएंगे, फिर हम सिलेबस के बाहर का देखेंगे। पहले हम देखते हैं आरपी को, मतलब हमारे सिलेबस में इंडिविजुअल वर्ड्स का, तो हम उसको ही देखेंगे। जैसे कैट को हम पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये देखिए कैट, और टीचर को ऐसे लिखते हैं टीचर। अब हम देखते हैं हमारे सिलेबस का फोनोटिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स। फोनोटिक ट्रांसक्रिप्ट आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं। मतलब जो फोनोटिक ट्रांसक्रिप्ट है वो बोल लिखने का तरीका है, और आरपी है वो बोलने का तरीका है। इसको ये सब छोड़ो गाइस, ये तो सिलेबस का है, इसको हम बाद में ही पढ़ सकते हैं। मतलब इसको लिखना कैसे है ये सीखते हैं, तो इसको छोड़िए, फोनोटिक्स पढ़ते हैं। ये देखिए फोनोटिक्स। अब आपको पता चलेगा मतलब फोनोटिक्स क्या है। बहुत से बच्चों को पता भी होगा जो वीडियो देख रहे होंगे, मतलब भूल जाते हैं, पता रहता है बचपन में सब पढ़ा है। जो कुछ अभी हमारे इंग्लिश लिटरेचर में है वो हमने सब बचपन में पढ़ रखा है, मैंने भी और आपने भी। बस हम उसको रिकॉल करेंगे। देखिए फोनोटिक्स में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। अब ए से लेके जेड तक। अब ये 26 अल्फ़ाबेट्स 44 प्रकार के साउंड निकालते हैं। ये देखिए, ये 44 प्रकार के साउंड। अब ये 44 प्रकार के साउंड जो रहते हैं वो डिवाइडेड हैं वॉवल और कॉन्सोनेंट में। और जो वॉवल 5 वॉवल्स हैं, हाँ जी दोस्तों, जो 5 वॉवल्स हैं वो 20 प्रकार के साउंड निकालते हैं। और जो 21 कॉन्सोनेंट हैं वो 24 टाइप के साउंड निकालते हैं। देख रहे हो पावर, देख रहे हो विनोद। 5 मिलके 20 का काम कर रहे हैं, और ये 21 मिलके 24 का ही कर पा रहे हैं। चलो वो सब देखते हैं। अब ये जो 20 प्रकार के हैं ये भी डिवाइडेड हैं। पहले को बोला जाता है मोनोपोथोंग्स, ये 12 प्रकार के हैं। और डी डीपो डीप थोंग्स, इनको बोलते हैं डीप थोंग्स। डीपोथोंग्स भी बोल देता है कोई कोई, डीप थोंग्स भी बोलते हैं। थोड़े प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग है सबका। ये है 8 प्रकार के। पहले हम इनको ही देखेंगे। 5 वॉवेल्स के 20 प्रकार के साउंड है। पहले हैं मोनोपोथोंग्स 12 प्रकार के, और दूसरे हैं डीपोथोंग्स 8 टाइप्स के। और फिर इनको बाद में देखते हैं 24 को, मतलब 21 कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स को भी देखेंगे हम इसी वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं पहले मोनोपोथोंग्स को। अब जैसा कि आप देख रहे हो मोनोपोथोंग्स का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और पोथोंग्स का मतलब होता है साउंड, मतलब सिंगल साउंड। एक जिस वर्ड में सिंगल साउंड आ रहा है वो मोनोपोथोंग्स होते हैं। 12 प्रकार के होते हैं ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ। ये आई, जैसे सीप में डबल ई आ रहा है और ई आ रहा है, जैसे सीप। सीप में आपको कोई स्पेशल साउंड दिख रहा है ईप का, जैसे बीच, रीच। इसमें एक आई का साउंड आ रहा है। सीप, एक बार बोल के देखिए, मेरे साथ बोलिए। सीप, बीच, रीच। एक जो आई की जो वाइब्रेशन सी आ रही है ना, उसको ही हम बोलते हैं आई, ये उसको ऐसे लिखते हैं। फोनोटिक ट्रांसक्रिप्ट में उसको ऐसे लिखते हैं, ये रेड रेड आपको दिख रहा होगा। तो बस यही है, इसको बोलते भी ऐसे हैं, सीप, बीच, रीच। जो आई का वर्ड आ रहा है वो ये है। इनका कोई स्पेशल नाम नहीं होता, होता भी होगा मेरे को नहीं पता, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट में, फिर हम वीडियो को अपडेट कर देंगे।
जैसे आई देख लेते हैं हम, आई, सिट, हिट, सिप। इसमें जो आई का जो साउंड आ रहा है उसको हम ऐसे लिखते हैं, उसको ऐसे लिखा जाता है आई के फॉर्म में, जैसे सिट, हिट, सिप में जो वर्ड्स आ रहा है उसको ऐसे लिखा है, जैसे स्कूल और सूट। स्कूल जो डबल ओ आ रहा है उसको ऐसे लिखा जाता है, मतलब बोला ऐसे जाता है, स्कूल, सूट। जो ऊ का साउंड आता है उसको ऐसे बोला जाता है ऊ, जैसे फुट, पुट, पुट। अब वर्ड्स में मत जाइए, मतलब डबल ओ का मतलब ये होता है तो ऐसा नहीं है, जो साउंड आ रहा है उसका मतलब ये होता है। जैसे स्कूल में ये साउंड आ रहा है तो उसको ऐसे लिखेंगे, और पुट, पुट में ये साउंड आ रहा है तो उसको ऐसे लिखेंगे। एंड, एंड, बेड, एंड, बेड। इनमें एक ही साउंड आ रहा है तो ई को ऐसे लिखेंगे। फिर मैं आपको इनको जोड़कर लिखना भी बताऊंगा। 2022 के एग्जाम में आया भी था कि कैसे ये लिखता है बीए बीएड के कोर्स में। आपका ये कोर्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से काम में आता है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम में आता है टीचिंग्स के। अब देखते हैं द, दी और टीचर। जो दी में आखिरी में ई का साउंड आ रहा है उसको ऐसा उल्टी ई के फॉर्म में लिखते हैं। जैसा कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो नीचे लिखा रहता है, वो इसी फोनोटिक ट्रांसक्रिप्ट में लिखा रहता है। अब देखते हैं गर्ल, बर्ड, गर्ल, बर्ड। इनमें जो साउंड आ रहा है उसको ऐसे लिखते हैं, डोर, फ्लोर। आप ये देख लीजिएगा, जैसे डोर, गर्ल, बर्ड। जो आई का साउंड आ रहा है उसको ऐसे लिखते हैं, डोर, फ्लोर। जो आखिरी में आर का साउंड आ रहा है ना उसको ऐसे उल्टी सी और दो डॉट में लिखते हैं, मैन, कैट। जो ए का साउंड आ रहा है उसको ऐसे दो ई को जोड़कर लिखते हैं, एक उल्टी ई और एक सीधी ई। अब जो वंडर, उप, अंडर, अंडर, उप। जो ऊ का साउंड आ रहा है उसको ऐसे उल्टी वी में लिखते हैं। और फादर, जैसे ये देख लेते हैं, फादर, फादर। जो साउंड आ रहा है उसको ऐसे ए में लिखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके, आप गूगल पे जाके बहुत से एग्जाम्पल्स देख सकते हो इनके। ऐसे एक दिन में कोई नहीं सीख पाएगा इनको कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं। धीरे धीरे आ जाएगा, अगर आपको सीखना है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे ओ का साउंड आता है, जैसे हॉट, पॉट, उसको ऐसे लिखते हैं उल्टी ए के फॉर्म में। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इनको भी कुछ तरीका होगा बोलने का, आप गूगल करके देख लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। सबसे आसान तरीका यही है इनको जानने का और सीखने का। अब हम देखते हैं डिपोटोंग्स। टू और टू और नॉट प्योर मिक्स्ड विथ टू साउंड्स। जैसे ग्लिडिन वॉवल भी बोलते हैं इसको, वॉवल ग्लिड भी बोलते हैं। ये मिक्स रहते हैं, मतलब मिक्स वाले साउंड रहते हैं ये। जैसे प्रे, ब्रेक, एच। अब इसमें प्रे, ब्रेक, एच में जो साउंड आ रहा है ई और आई के फॉर्म में इसको लिखते हैं। जैसे कि डी पोतोंग्स में जो साउंड हो रहा है मतलब डबल में। अभी हमने मोनोपोटोंग्स देखा था तो मोनोपोटोंग्स में जो सिंगल साउंड आ रहा था ये सिंगल साउंड था, अब ये डबल साउंड आ रहा है, सब में आई, ई, ऊ, ई का अंतर आ रहा है। जैसे प्रे, ब्रेक, एच। ये प्रे, ब्रेक, एच, इनमें डबल डबल साउंड आ रहा है। जैसे क्राइम, लाइट, हाइट। आप भी बोलकर देखिए एक बार, आपको भी आएगा। ये ए और आई के फॉर्म में लिखा जाता है। और बॉय, ऑयल, बॉय, ऑयल। इनमें जो ऑय का साउंड आ रहा है ना उसको ऐसे लिखा जाता है उल्टी सी और आई के फॉर्म में। और नो, स्लो। इनमें जैसे ई और इस साइन के फॉर्म में लिखा जाता है। क्राउन, नाउ, नियर, बियर, पियर, हेयर। आप इनको देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कंसोलेंट साउंड्स। अब ये 44 टाइप्स के साउंड है जो कि हमारे कॉन्सोनेंट्स निकालते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने देखा था 21 कॉन्सोनेंट 24 प्रकार के साउंड्स निकालते हैं। अब उन साउंड्स को अलग टाइप से पढ़ा और समझा जाता है।
इनको हम वोकल ट्रैक्स के जरिए समझते हैं, जैसे टी टंग, टीथ, लिप्स एंड नोज। ऑल दीज ब्लॉक एयर कम बाय लंग्स। मतलब ये जो टंग, टीथ और लिप्स, नोज है, ये एयर को ब्लॉक करते हैं लंग्स से आने वाली, तब ये साउंड निकलते हैं। ये है बाइलेबियल साउंड्स। बाइलेबियल साउंड्स हैं जी, दीज कंटेंट साउंड्स एंड आर्टिकुलेटेड बाय द टू लिप्स। आप बोल कर देखिए इनको, बा, पा, मा, भा। ये ऊँट मतलब दो लिप्स के जरिए बोले जा रहे हैं, इसलिए इनको बाइलेबियल साउंड बोला जाता है। मतलब 24 प्रकार के साउंड्स हैं ये, इनको वोकल ट्रैक्स बोलते हैं। अब जैसे डेंटल होते हैं, इनमें दूसरा टाइप होता है डेंटल। लिप, टिप, जैसे टिप ऑफ द टंग व्हेन इट बिटवीन द टीथ और क्लोज और टचिंग द अपर टीथ। इनको बोलकर देखिए, आपका ऊपर वाला पार्ट है, इसको आपकी टंग टच करती है, जैसे थिंग, दिस। इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये देखिए, ये देखिए इस टाइप में इसको लिखा जाता है। लाइबिया डेंटल साउंड्स होते हैं इनको। साउंड विच रिस्यूट व्हेन द लोअर लिप एंड द अपर ईल टीथ कम टुगेदर। फा, वा। आपका जो लोअर लिप है और जो अपर टीथ है, ये टच होते हैं थोड़ा, इनको बोल कर दीजिएगा, फा, बा। इनको ऐसे ही लिखा जाता है। मैं आपको बताऊंगा ये इनके आइट साइड डैश डैश क्यों लगाया जाता है, आगे है। पहले हम ये देख देते हैं। ये सिलेबस में नहीं है बीए बीएड के, पर ये ज़रूरी है पढ़ने के लिए, तो इसको देखते हैं। व्हीलर साउंड देखते हैं। स्पीच ऑफ मेड बाय प्लेसिंग द बैक ऑफ टंग अगेंस्ट द नियर ऑफ शॉर्ट प्लेट। आपकी जो ऊपर वाला जो जबड़ा है, उससे आपकी जीभ टकराती है, तब ये साउंड निकलता है, ऐसे का, गा, का, गा। सॉरी, वो ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। टोटल साउंड देख लेते हैं हम। अ साउंड प्रोड्यूस बाय अ कंप्लीट क्लोजर ऑफ ग्लोटिड्स फॉलोड बाय एन एक्सटेंसिव इलिसिस और ब्रीथ। 24 कॉन्सोनेंट साउंड देख लें। अब हम इनको एक बार में देख लेते हैं। दोस्तों, ये वाला मेरे को क्लियर नहीं है, आप एक बार गूगल पे देख लीजिएगा। ये वाला मेरे को क्लियर नहीं है, आप कमेंट में बता दीजिएगा एक बार इसको गूगल पे देख के। 24 साउंड देखते हैं हम। जैसे पी का पा, पी प्लस एच बन के बन रहा है ये पेन। जैसे टी, टी मतलब टा, जैसे टी और एच टाइम हो रहा है। टी प्लस एच, ये प्लस होके बन रहे हैं। के में का क्या हो रहा है, के प्लस एच, काइट। बी का बा, ढा, गा, का, फा, बा। इनको ऐसे लिखते हैं गाइस, ये देख लीजिएगा, लिखने का तरीका इनको देख लीजिएगा। वी के फॉर्म में लिखते हैं और इसको ऐसे थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सेकंड साइंस है इनको लिखने के। इसको ऐसे उल्टी ई लिख के काट दिया जाता है, जैसे दा, देयर, थैंक्स। और ये देख लीजिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, इनको ऐसे ही लिखते हैं गाइस, यूनिवर्सल हैं ये। जैसे सा, ये है जेड प्लस एच बन के बना है झा। जो एच, आप एक बार इन सब पे नज़र डालिएगा, इनको भी ऐसे ही लिखते हैं गाइस, चा और झा को फोनोटिक ट्रांसक्रिप्ट में। ये लिखने का ही तरीका, साउंड्स हैं ये, कोई वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज नहीं है, साउंड है, साउंड। साउंड के फॉर्म में लिखा जाता है इनको। आप एक बार रीड कर लीजिएगा इनको। नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में हम हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। जैसे राइट या बा, ये 24 प्रकार के साउंड्स हैं। एक बार आप इनको चेक कर लेना, और समझ नहीं आ रहे हो तो बता देना, एक और पार्ट बना देंगे इस पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे इनको। ये हमारे एग्जाम में तो काम नहीं आएंगे ज़्यादातर, थोड़ा बहुत आएंगे, इंडिविजुअल वर्ड्स आएंगे, मतलब जो सिंगल वर्ड हैं वो ही काम में आएंगे, पर हमें आगे काम में ज़रूर आएंगे। अब हम इसको थोड़ा बहुत देखते हैं क्वेश्चंस। हाउ टू राइट फोनोटिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स। ये हमारे सिलेबस में है। फोनोटिक ट्रांसक्रिप्ट इज रिटन यूजिंग द इंटरनेशनल फोनोटिक अल्फ़ाबेट IPA सिम्बॉल्स।
ये अभी हमने जो सिम्बॉल्स देखे थे ये IPA के अंडर आते हैं, इंटरनेशनल फोनोटिक सिम्बॉल्स। IPA सिम्बॉल से शब्द की आवाज़ लिखी जाती है, शब्द की जो आवाज़ लिखी जाती है, स्पेलिंग नहीं। राइट इनसाइड स्टैंडर्ड लाइन्स, ये जो अभी लाइन्स हम देख रहे थे, आपने गौर किया होगा कि 2 लाइन्स लग रही थी ऐसी हर वर्ड के अगल-बगल, इनको स्टैंडर्ड लाइन्स बोला जाता है। ऑलवेज राइट ट्रांसक्रिप्शन इनसाइड स्लैश, डबल स्लैश के बीच में ही लिखा जाता है। एग्जाम्पल ये कैट, जैसे आपको कभी भी गौर करना है OT आ जाए या फिर टिक द करेक्ट आ जाए तो उसमें डबल स्लैश लगा है तो सही है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो follow RP pronunciation in exam transcription is generally in RP receiver pronunciation। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, स्ट्रेस मार्क भी देखा होगा आपने, एक डॉट लगा देखा होगा जगह जगह, तो वो स्ट्रेस मार्क कहलाता है। फॉर वर्ड 2 और मोर लेवल मार्क स्ट्रेस यूजिंग बिफोर स्ट्रेस लेवल, जैसे ये टीचर में देख सकते हैं आप, जो जो आगे ये लगा है सिलेबल स्ट्रेस मार्क कहते हैं इसको। ये देखिए ये इसलिए लगा क्योंकि 2 से ज़्यादा सिलेबल हो रहे हैं इसमें, जैसे टी स, स्टू, स्टूडेंट, टीचर। आर नहीं बोला जा रहा है इसमें, देखिए इसको टीचर का आप एक बार बोल के देखिए मेरे साथ, टीचर, टीचर। अब हम देखते हैं राइट साउंड नॉट लेटर साइन को, इसको कॉलम कहते हैं, आप देख लीजिएगा। राइट साउंड नॉट लेटर, डू नॉट राइट साइलेंट लेटर्स। एग्जाम्पल नाउ, हाल्फ। अब साइलेंट वर्ड्स को नहीं लिखा जाता इसमें, ये देखिए एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, जैसे के साइलेंट है यहाँ पे तो के को नहीं लिखा जाता ज़्यादा है, नो ऐसे बोलेंगे इसको। हाल्फ को कैसे बोलेंगे, हाफ। वन साउंड, वन साउंड, वन सिम्बॉल, इस साउंड के लिए एक सिम्बॉल है। सिप के लिए एग्जाम्पल देखते हैं, सिप को कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हिप। थिंक को कैसे लिखेंगे, हिंक, ऐसे पढ़ेंगे। फोनोटिक आप ये पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन, फोनोटिक ट्रांसक्रिप्ट of individual words is right using by IPA symbols inside standard lines. In examination, RP pronunciation is generally followed, stress mark where necessary। देख लेते हैं किस किस में लिखा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फोनोटिक ट्रांसक्रिप्ट इज यूजुअली रिटन इन RP फॉर्म। इसको RP फॉर्म में लिखा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में नहीं लिखा जाता, इंडियन इंग्लिश में नहीं लिखा जाता, एनी एसेंट किसी एसेंट में नहीं लिखा जाता, इसको RP में लिखा जाता है। रिसीवर प्रोनाउंसिएशन में फोनोटिक ट्रांसक्रिप्ट को रिटर्न और स्पीक किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर से आपको पढ़ा दिया जाएगा, दूसरी वीडियो में कुछ अलग लाया जाएगा। कोई दिक्कत आ रही हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं या फिर पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं, उसको सुधार लिया जाएगा। अभी चैनल न्यू है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।